हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आज के दिन की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट में अपडेट आया, जब मार्केट ऑलरेडी रनिंग था और उसके बाद ही हमने जो है इतना बड़ा मूव आज के दिन मार्केट में देखा। तो बेसिकली ऐसा नहीं बोलेंगे कि यूएस और ईरान की तरफ से ये न्यूज़ आया है, बट अकॉर्डिंग टू एक्सियोस, रियूटर्स, ये सब जो चैनल्स हैं इनमें आया है कि बेसिकली यूएस, ईरान एंड सम मिडिल कंट्रीज़, वो लोग दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द सिचुएशन फ्रॉम एस्केलेटिंग फर्दर। तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक टेम्पररी 45 डेज़ का सीज़ फायर करते हैं, जिससे क्या होगा कि दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगी। इनको 45 डेज़ का समय होगा इनके पास टू नेगोशिएट एंड पॉसिबली एंड द कॉन्फ्लिक्ट परमानेंटली। तो ये नेगोशिएट करे और कम्प्लीटली एंड करे इस वॉर को। अब ये भी उसी न्यूज़ में कंटिन्यूएशन में यही लिखा था कि इसको बोला जा रहा है कि ये एक लास्ट अटेम्प्ट होगा, बिकॉज अगर ये वाला इस बार जो 45 डे का जो सीज़ फायर अगर होता है और ये इसमें नेगोशिएशन जो है वो नहीं वर्क करता है, ये जो लास्ट अटेम्प्ट है इसको माना जाएगा। एंड देन देर इज़ अ हाई रिस्क कि अगर ये नहीं होता है तो देर इज़ अ हाई रिस्क कि एक सीरियस अटैक दोनों तरफ से होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली ऑन द सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईरान। ठीक है। अब 45 डे, अब ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। देखिए ट्रम्प, हम सबको पता है कि सबसे बड़ा जो मार्केट मैनिपुलेटर, ट्रेडर, वो सब ट्रम्प ही है ना। 3 दिन बाद मार्केट आज ओपन हुआ है, यूएस की मैं बात कर रही हूँ। और ऐसा एक रूमर, ऐसा न्यूज़ आ गया जिस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, तो उस पे ही अगर मार्केट इतना बढ़ गया। अभी हो सकता है शाम में अचानक से बोल दे ईरान कि हम हमारी तो ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई है, ट्रम्प कुछ भी बोल दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन मार्केट को वो एक गुड न्यूज़ मिल गया, एक साइन ऑफ रिलीफ मिला, जिस वजह से आज एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अब मान लीजिए ये 45 डेज़ का सीज़ फायर अगर रियली में होता है तो थोड़ा बहुत और आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। अगर इस 45 डेज़ में नहीं कुछ अच्छा खासा बात बनती है तो फिर वापस से वॉर शुरू हो जाएगा एंड फिर से आपको मार्केट जो है नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अभी और ये भी है कि अभी जो चांसेस हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ अग्रीमेंट होने वाला है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में, ये चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसके चांसेस नहीं है। जो होगा अभी आपको 1-1.5 महीना में ही पता चलेगा। ठीक है। बात करते हैं आज के मोमेंटम की, तो काफ़ी अच्छा आज आपको जो है मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला। लाइक कुछ दिनों से ही पॉजिटिव चल रहा था एंड फाइनली आज आपको बहुत अच्छा एक रैली देखने को मिली। मैंने आपको आज अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था कि निफ्टी जो है 22,805 अगर अपसाइड की तरफ मूव करता है तो हम 22,900 940 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने जैसे ही ये इसने ब्रेक किया ना 22,805 को, तो मैंने आपको अपडेट कर दिया कि अब जो है 22,900 तक के चांसेस बन गए हैं ऊपर की तरफ, एंड आप अपने प्रॉफिट को वहाँ पर बुक कर लो। सेंसेक्स में भी मैंने आपको 73,330 पर ही एडवाइस कर दिया था कि लॉन्ग बुक करो, क्योंकि अभी पता है जो सिचुएशन है ना, मार्केट कितनी भी रैली दे दे आप बहुत अनसर्टेन ही रहोगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकता है। उसके चक्कर में अगर आप टाइमली प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो तो क्या मतलब उस प्रॉफिट का। जब भी आप ट्रेड करते हो आपका फोकस यही होना चाहिए कि पहले तो ये चीज़ याद रखिए कि नोशनल प्रॉफिट इज़ नॉट योर एक्चुअल प्रॉफिट। आपके जो पेपर में आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, माइनस प्लस, वो आपका प्रॉफिट लॉस कुछ है ही नहीं जब तक आप उसको बुक नहीं करते हो। ठीक है। तो प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, वो भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको नहीं पता कि मार्केट सही में ही सस्टेन करने वाला है या यहाँ से लुढ़क जाएगा। अच्छा, टेक्निकली हम क्या कर सकते हैं? टेक्निकली आपको ध्यान में रखना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 22,955 का, जिस वजह से मैंने आपको टेलीग्राम में 22,940 का लास्ट रेजिस्टेंस बताया था। मैं थोड़ा बफर रख कर ही लेवल्स आप लोगों को देती हूँ। तो 22,955 अगर कल वापस से मार्केट इस रेंज के अंदर आ गई, देखो इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो आइडियली सस्टेन करेगा तो अच्छा है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता है, 22,955 के नीचे आ जाता है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो बन रहा है इस ट्रेंड लाइन की तरफ नीचे की तरफ आएगा। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखाती हूँ। ठीक है। ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी।
और 22,930 का लेवल है ये। 22,930 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे 22,843 ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप 840 ले लो, ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड उसके भी नीचे अगर जो है मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट जो हमारा मेजर जोन ऑफ सपोर्ट होने वाला है वो, हाँ, ये वाला होने वाला 22,713। तो ये आपके नीचे के लेवल्स होंगे। देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट का सबसे पहला लेवल ऑफ सपोर्ट, उसको जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाला है वो यहाँ है 22,850 40। 22,930 ब्रेक किया आपने, 840 के लिए शॉर्ट किया, आप इसके आसपास में बुक कर लीजिएगा। हो सके तो इससे पहले ही थोड़ा बुक कर लीजिएगा, ठीक है, वेट नहीं करना है ज़्यादा। अब मेजर जो आपको फॉल है ना वो इसके नीचे आपको देखने को मिलने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा और ये वाला एक छोटा मोटा सपोर्ट है इसका भी ब्रेकडाउन होगा। तो मेजर जो फॉल है वो आपको 22,840 के नीचे देखने को मिलेगा 700 570 तक के लेवल्स के लिए। वहीं अगर हम ऊपर साइड की बात करें तो यहाँ पर अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 23,037 का, और ये है आपका अपसाइड लेवल्स। 23,037 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे 170 एंड 270 ये लेवल्स आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को आपको प्लान करना है। साथ में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने लेमन का लिंक डाला हुआ है। अगर आप इस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो अपना लेमन में, ये अच्छा ब्रोकर है, तो आपको एवरी मंथ केवल 199 रुपीज़ के प्लान में आप फ्री ब्रोकरेज पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इनके वेबसाइट से जाके ये प्लान लोगे तो आपको वही चीज़ 1499 की मिलेगी। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये 199 का है फ्री ब्रोकरेज जो आपको मिलेगा। आपका कोई भी तरीके का ब्रोकरेज नहीं लगेगा पूरे 1 महीने तक। आप एवरी मंथ का ये प्लान है, मंथली प्लान है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। एज वेल एज इनका बोल्ट ट्रेड का भी ऑप्शन आता है जिसमें मल्टीपल आपको स्ट्रैटेजीज दिख जाती है। जब आप इसका ऐप डाउनलोड करोगे आपको दिखेगा मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती है। उनका विन रेशियो भी है, ऑप्शंस के ऊपर है, विन रेशियो भी आपको दिखेगा, पास्ट परफॉर्मेंस दिखेगा, रिटर्न दिखेगा। अगर आपको जो भी स्ट्रैटेजी पसंद आती है आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेड सब सेटअप बना बनाया मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर आपको लेमन दे रहा है। साथ में स्कैल्पर का भी ऑप्शन रहता है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से प्लान करना है। कल हमारा डिस्कशन यही था कि भाई 51,730 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने जो लास्ट लेवल ड्रॉ करके दिया था वो था 52,661 का, और उसी के आसपास में मार्केट ने आज का हाई बनाया है और वापस से वहाँ से थोड़ा लुढ़कता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आई होप आप लोगों ने कैप्चर किया होगा, जो भी लोग वीडियो ध्यान से देखते हैं। और नहीं भी देखते हो वैसे तो देखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जितना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करोगे उतना बड़ा आपको टेलीग्राम में मैं 10 बजे के आसपास में अपडेट करती हूँ ताकि और थोड़े बेटर लेवल्स हमें मिल जाए। लेकिन जो लोग वीडियो फॉलो करते हैं उनका तो सुबह में ही काम ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हो, ट्रेड करके वो छुट्टी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के वो साइड। तो वो वाली सीन होती है कि वीडियो को एंड तक देखना इंपॉर्टेंट होता है ना। आप लेवल्स को मार्क करके रखो चार्ट पे, ठीक है, ऐसे एरोज को मार्क करके रखो ताकि आपको याद रहे कि क्या आपका प्लान है। ठीक, साथ में कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं वैसे भी आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अच्छा, ये तो आप लोगों ने कल देखा ही होगा कि भाई ट्रम्प ने कितने गंदे लैंग्वेज में ईरान के लिए ट्वीट लिखा था कि भाई स्ट्रेट को खोलो। कितने गंदे लैंग्वेज, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट अ प्रेसिडेंट टू यूज़ सच काइंड ऑफ अ बैड लैंग्वेज। आप देखना, मैंने तो अपना टेलीग्राम पे ये इंस्टाग्राम का स्टोरी भी अपडेट किया था। इतना गंदा लैंग्वेज कोई एक प्रेसिडेंट करे, ये दिखता ही है कि भाई वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब उसको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मतलब वेरी अपसेटिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटेड। लाइक इस तरीके से कोई अगर बोलता है तो बहुत ही ख़राब है। अच्छा, बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या करना है। देखिए बैंक निफ्टी के लिए आने वाले टाइम के लिए जो मेजर आपका रेजिस्टेंस है वो 52,700 का लेवल है, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस है 52,707। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप 53,022 से लेकर 53,230 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है
52,425। तो यहाँ से हम जो है थोड़ा मोमेंटम को डाउन साइड की तरफ इंट्राडे में शिफ्ट होता हुआ दिखेंगे। अगर 52,425 ब्रेक करता है तो 52,023, 51, 736 ऐसे लेवल्स आपको डाउन साइड पे देखने को मिल जाएंगे। अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड की लेवल्स भी मैंने आपको दे दिया, आप इसको मार्क करके रखना। सेंसेक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। पुराने लेवल्स को मैं एक बार डिलीट करती हूँ। अच्छा, अब सेंसेक्स में क्या दिख रहा है कि भाई ये एक मेजर अपकमिंग रेजिस्टेंस वाला जोन है जहाँ पर अभी ये सेंसेक्स लाई कर रहा है ना। ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर ही कुछ प्लान करेगा अपसाइड। ये आपका लेवल है 74,280 के आसपास का, ठीक है, 270 के आसपास का। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो यहाँ पे आप थोड़ा एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। 74,880, 75,150 ये हमारे अपकमिंग रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। डाउन साइड पे इफ़ इट ब्रेक्स दिस लेवल 73,560 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा डाउन साइड लेवल्स जो है 73,270 से लेकर आपको 73,014 एंड देन यू विल गेट 72,745 ऐसे लेवल्स जो हैं यू विल गेट टू सी। तो 73,560 एंड 74,260 इसके बाहर प्लान करेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। हालांकि जिनको ज़्यादा चुल मचती है कि उनको ट्रेड लेना ही लेना है, स्कैल्पिंग करेंगे ये वो, तो उनके लिए ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 73,850 का, कि अगर इसके नीचे तो आपको स्कैल्पिंग मूव देखने को मिल सकता है। इसका मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ क्योंकि ये स्कैल्पिंग के लिए रहेगा। 73,840 के नीचे आपको एक स्कैल्पिंग मूव देखने को मिल सकता है, वही 80 से 100 पॉइंट्स का। लेकिन जो मेजर फॉल है वो 73,560 के नीचे या फिर 74,260 के ऊपर मेजर अप मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिड कैप की। मिड कैप में हमें किस तरीके से प्लान करना है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है विच मीन्स आपका जो ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा 12,510 का लेवल। तो 507 है एक्चुअली में ये, तो 12,507 अगर ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 438 एंड देन 354 एंड देन 239 ये लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अपसाइड पे 12,630 के ऊपर 730 एंड 860 के लेवल्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों से पूछा था, मैं आज फिर से पूछूंगी कि कितने लोग, मैं क्रिप्टो में ट्रेड करती हूँ और आप लोगों को भी इनकरेज करती हूँ कि क्रिप्टो में ट्रेड करिए क्योंकि बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आपको वहाँ पर मिलता है। पर कई सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है कि हम क्रिप्टो में शुरुआत कैसे करें या क्या करें। तो मैं सोच रही हूँ कि एक वेबिनार करूँगी। तो अगर वैसे भी क्या होता है कि जो जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं ना क्रिप्टो में, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, उनको मैं अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में ऐड करती हूँ। वहाँ पे मैं ट्रेड्स शेयर करती हूँ अलॉन्ग विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो जितने भी लोगों ने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है, आप लोग मेरे को अपना यूज़र ID भेज दो, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम में @DM पायल पे मैसेज कर देना अपना यूज़र ID और मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी अपने क्रिप्टो ग्रुप में। एंड जिन्होंने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप लोग अकाउंट ओपन कर लो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, तो आप लोगों को भी मैं ऐड कर दूँगी, बस अपना यूज़र ID भेज देना, ठीक है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो कि वेबिनार अटेंड करने में, कि मैं एक वेबिनार अगर रखूं तो आप क्या आप चाहोगे वो ज्वाइन करना। क्रिप्टो के ऊपर होगा टॉपिक। हम सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग का जो टॉपिक रहेगा, पहला जो वेबिनार हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार होगा, वो होगा कि भाई आप किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट को नेविगेट कर सकते हो, कैसे आपको शुरुआत करनी है, कैसे आप क्या ट्रेड्स कर सकते हो, तो लेवरेज क्या सिलेक्ट करना है, क्या चीज़, सब कुछ एंड टू एंड मैं उस वेबिनार में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग इंटरेस्टेड हो और आपका प्रेफर्ड टाइमिंग बताना। मैं बेसिकली मैं सैम्पल चाह रही हूँ कि लोगों का प्रेफर्ड टाइमिंग क्या है। क्योंकि एक ही दिन का 1 घंटे का वेबिनार या 1.5 घंटे का वेबिनार हम लोग रखेंगे, जिसमें आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी मैं और एक अच्छे से आप लोगों को थोड़ा हैंड होल्डिंग करवा दूंगी, अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि येस, ऐसा कर देना, येस इंटरेस्टेड, ठीक है, ऐसा लिख देना और साथ में लिख देना कि आपका प्रेफर्ड टाइमिंग क्या है और कौन से दिन में, ठीक है। कोई भी आप अपना प्रेफर्ड रखोगे तो उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मिड कैप के आपको लेवल समझ में आ गए। 630 के ऊपर 730, 860 के लेवल, 509 के 507 के नीचे 438, 354 ये आपके लेवल्स होंगे। अच्छा, अगर हम आते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी में भी देखिए एकदम स्टीप अपसाइड मूव आया है
जैसे ही ये इसका ब्रेक डाउन होता है, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ये ब्रेक करता है, चांसेस हैं कि ये फिर से इतनी नीचे तक आने के इसके चांसेस हो जाएंगे। तो 24,412 के लेवल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 400 के लेवल को, 24,400 के लेवल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 23,965 से लेकर हम यहाँ पर 642 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो 24,657 के ऊपर कोई आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ 866 एंड उसके भी ऊपर निकलता है देन हम ये वाला लेवल 997 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 25,000 के लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेमन का भी अकाउंट अगर ओपन करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन है। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर वो लेकर आए हैं, तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइएगा। साथ में डेल्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।